फिर में मैंने जी कृष्णमूर्ति जी को पढ़ा और मुझे लगता है कि उनको पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी इंसान को पढ़ने की ज़रूरत है ही नहीं असली में। इसलिए नहीं क्योंकि वो बहुत अच्छे फिलोसोफर हैं, मैं उनको अच्छे से फॉलो करता हूँ, बट इसलिए क्योंकि उनकी बातों में एक गहराई है। उनकी जो बातें हैं वो किसी सेंटर पॉइंट से नहीं है। वो बात को आपके सामने ऐसे के ऐसे रख देंगे, ये रहा आपका टॉपिक, इसको देखो। और जब आप में इतनी काबिलियत आ जाए या फिर आप में इतना धैर्य आ जाए कि आप उस चीज़ को ऐसे के ऐसे देख सको, तो आपको किसकी ज़रूरत। आजकल लोग बहुत रिलीजियस हो रहे हैं, भगवान के पास जाते हैं, मंदिर मस्जिद, अलग अलग धर्म। उन सब का बेसिस क्या है? लोग खुद की मन्नतें, खुद की बनाई हुई इच्छाएं, ये काम हो जाए इसलिए भगवान के पास जा रहे हैं। उनको ये लगता है कि भगवान ये काम कर देंगे। क्या वो आस्था का प्रतीक है या फिर वो एक भीख मांगने का तरीका है? एक भिखारी पैसों की भीख मांग रहा है इंसानों से, उसके लिए इंसान भगवान है। बाकी इंसान को पैसा पैसा चाहिए, इनडायरेक्टली चाहिए। कोई चोरी चकारी कर रहा है, कोई भगवान से मांग रहा है कि ये चीज़ मिल जाए। या फिर इन सब से अलग कोई ऐसी चीज़ है जो बहुत बहुत ही अलग है, जिसके बारे में किसी को पता ही नहीं। कृष्णमूर्ति की बातें थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, उनको समझना मेरे लिए बहुत कठिन है। मैं कोशिश करता हूँ कि उनकी बातों को समझूं, लेकिन वो सब एक तब होता है जब आपको सच में उस चीज़ को जानने की जागरूकता हो। आप जानना चाहते हो कि क्या बोलना चाहते हैं, क्या आप सुनने के लिए भी तैयार हो, या फिर आप जिस बंधन में बंधे हो आप उसी में खुश हो। स्टार्टिंग में मैं ब्रूस ली को सुनता, ब्रूस ली से बहुत इंस्पायर हुआ। एक्सरसाइज, उसके सोचने का तरीका, फिलॉसफी। ब्रूस ली को देखने के बाद उनके ब्रूस ली के ऊपर जब मैंने वीडियोस देखी तो उसमें हम जीतेंगे नाम से यूट्यूब चैनल है, बहुत प्यारा। उसने ब्रूस ली के बारे में डिटेल्ड वीडियोस बनाई, और उन वीडियोस में ब्रूस ली के साथ साथ एक नाम आया, जिद्दू कृष्णमूर्ति। मेरे लाइफ में पहली बार मैंने उनके बारे में सर्च करना स्टार्ट किया, और ऐसे मेरी कहानी बढ़ी फिलॉसफी की तरफ, ऑब्जर्वेशन की तरफ, लाइफ की तरफ, लव की तरफ। कॉलेज में आने के बाद मैंने फिर ओशो को पढ़ना चालू किया। अब इस बात से अपने दिमाग में ये बातें आती होगी कि ओशो कृष्णमूर्ति दोनों वास्ट टॉपिक पर। बात कभी इस टॉपिक की है ही नहीं कि आप ओशो या कृष्णमूर्ति को कंपेयर कर रहे हो। किस लिए कर रहे हो? बस इसलिए ताकि मैं जिसको मानता हूँ, मेरा बिलीफ जो है वो गॉड, वो बहुत बड़ा है, वो आपसे बड़ा है। उससे होगा क्या? मुझे इतनी सिक्योरिटी मिल जाएगी कि हाँ मेरा गॉड सही है, तो मैं जिनको मानता हूँ उनसे मेरा काम अच्छे तरीके से हो जाएगा। मैं क्या करता हूँ इससे फ़र्क नहीं पड़ता। सेम इसी तरीके से कि लोग बोलते हैं कि मैसी अच्छा है या रोनाल्डो, कंपेयर करके उनको क्या मिलेगा? मैसी के खेलने का तरीका है, उसके खेलने के तरीके से आप ये नहीं बोल सकते कि रोनाल्डो के खेलने की जो स्किल्स है वो बेकार है। सबका अपना अपना टैलेंट, सबकी अपनी अपनी इच्छा, सबका अपना अपना तरीका। किसी और को इम्पोर्टेंस देके आप ये नहीं बोल सकते कि ये इंसान पूरा गलत है। ये कहने का मतलब ये है कि पूरी दुनिया जो है वो एक इंसान के तरीके से हो, दूसरा जो भी है वो गलत। वही सेम चीज़ अपन रिलीजन में देख लेते हैं, ये चीज़ हो रही है, ऐसा कोई दूसरा कर रहा है, ये चीज़ गलत।